हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये वीडियो नंबर 7 यानी कि पार्ट 7 हम पढ़ रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, electrochemical cell is a device which convert the chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy is called electrochemical cell और इसी को galvanic cell और voltaic cell। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसका जो डायग्राम है, सबसे पहले दो बीकर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट बीकर में ZnSO4 का सॉल्यूशन, सेकेंड में CuSO कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। ZnSO4 के सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप करना है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करना है। और जिंक यहाँ पे एनोड का काम करता है, कॉपर कैथोड का। ठीक है, वायर के हेल्प से दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में कनेक्ट करेंगे और सॉल्यूशन के कनेक्ट के लिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप का ट्यूब होता है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाता है। ठीक, और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और यहाँ पे कैथोड वाली साइड में रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एनोड क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव होता है। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड में, और रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। डिस्चार्ज ऑफ आइंस अकर्स ओनली एट कैथोड, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है यहाँ पे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, Zn इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है, तो वो लॉस वाली जो इलेक्ट्रॉन है एनोड से कहाँ की तरफ माइग्रेट करता है? इस वायर के हेल्प से कैथोड वाली साइड में। और इलेक्ट्रॉन लीव द सेल एट एनोड, इंटर द सेल एट कैथोड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट्स करंट, जो इलेक्ट्रॉनों का कंटिन्यूसली अगर फ्लो होगा तो करंट को जनरेट करते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि न्यूट्रल एटम जिंक एंड कॉपर इन सॉलिड फॉर्म मेड सॉलिड मेटल इलेक्ट्रोड एंड मेटल आइन Zn डाइपॉजिटिव एंड Cu डाइपॉजिटिव इन एक्वस फॉर्म कैन यूजुअली डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, अब एक सेल का रिप्रेजेंटेशन ये आपने सीखना है। सेल का रिप्रेजेंटेशन इनकी इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन उसमें कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड में क्या होता है, इसको दिमाग में रख लो कि ऑक्सीडेशन होता है। जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जिंक गिव्स आउट Zn डाइपॉजिटिव आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन +2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कैथोड में रिडक्शन होता है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cu डाइपॉजिटिव आइंस गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव्स आउट Cu, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है? सॉल्ट ब्रिज 2 सॉल्यूशनों को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन सा सॉल्यूशन? ZnSO4 सॉल्यूशन और CuSO4 के सॉल्यूशन को कनेक्ट सॉल्ट ब्रिज करेगा। Zn इलेक्ट्रोड और Cu इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने का काम वायर करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? और सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप ट्यूब कंटेनिंग कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर ये एक यू शेप का ट्यूब, ग्लास ट्यूब होता है, उसके अंदर क्या होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं, जिसमें KCl, KNO3, K2SO4 का सॉल्यूशन फिल करते हैं। या सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ सच इलेक्ट्रोलाइट इज अगर अगर एंड जिलेटिन। ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है? सॉल्ट, ये पेपर में पूछा जाता है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। ये दोनों फंक्शन आपने याद रखने हैं। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्ट ब्रिज है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन में बनाए रखता है दो हाफ सेलों के बीच में। दूसरा है टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउिंग द आइंस टू फ्लो फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। आइनों का फ्लो बनाए रखेगा एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में, बिना इन दोनों सॉल्यूशनों को मिक्स करे। ठीक है, अब है यहाँ पे सेल का नोटेशन। सेल नोटेशन क्या है? लेफ्ट साइड को क्या होता है? लेफ्ट साइड को एनोड है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड को एनोड है और राइट साइड को क्या है? कैथोड। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये दोनों सॉल्यूशनों को क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में Zn सॉलिड से Zn डाइपॉजिटिव, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Cu डाइपॉजिटिव से Cu।
एट एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, Zn गिव्स आउट Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn सॉलिड व्हेन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn सॉलिड जब 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा, become no more part of Zn electrode and dissolve in solution, that is Zn die positive in aqueous. At cathode reduction, Cu die positive plus 2 electron gives out Cu die positive aqueous when gain 2 electron become no more part of the solution and convert solid metal, that is Cu. कुछ इंट हैं लोन का मतलब है लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एंड एनोड निगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट इंट है इन केस ऑफ डायग्राम एनोड एंड कैथोड फाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट। ठीक, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है और करंट ठीक उसके अपोजिट कैथोड टू एनोड। ठीक, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power -3 है बच्चों, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सो सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। ठीक, तो इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वल टू कंडक्टिविटी दे रखा है 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये दे रखा है बच्चों यहाँ पे वैल्यू इंटू 1500 ओम भी दे रखा है रेजिस्टेंस। ठीक, ये दे रखा है 1500 ओम, इसको कैलकुलेट किया 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 कैपिटल एम एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इफ lambda naught m for acetic acid is 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट? इट मीन्स क्या निकालना है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो के कितना दे रखा है 7 पॉइंट। के कैसे पता चलता है? के की यूनिट के क्या है कप्पा, इनकी कंडक्टिविटी की यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये दे रखा है के की वैल्यू रख दिया 2000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स। मोलरिटी कितनी दे रखी है ये 0.00241 कैपिटल एम है तो मोलरिटी है। ठीक है, इसको इसमें रखा तो इसको सॉल्व करेंगे 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसी में हमसे क्या पूछ रहा है इट्स अ डिसोसिएशन, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेटा पहले आपको लैम्डा एम कैलकुलेट करना था, कर लिया है। लैम्डा नॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना दे रखा है 390.5। कहाँ पे दिया हुआ है ये दे रखा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो एल्फा इक्वल टू ये बाई ये, तो ये आ जाएगा 8.4 इंटू 10 टू द पावर -2। नेक्स्ट ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। अब निकालना है व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए है। ठीक है, सॉरी मैंने पहले आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला, लेकिन ए क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब है डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। सी क्या होता है मोलरिटी होती है, तो 0.0024 इंटू 8.4 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 की जगह 1, अल्फा कितना आया ये, तो इसका पॉइंट हटा दिया मैंने 0.084 लिख दिया, तो ये डिवाइडेड करके 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिएक्शन 1 मोल ऑफ एल ट्राई पॉजिटिव टू एल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ Cu डाई पॉजिटिव टू Cu, 1 मोल ऑफ MnO4 मोनोनेगेटिव टू Mn डाई पॉजिटिव। ये भी फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता है। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज एल ट्राई पॉजिटिव से एल, इट मीन्स रिडक्शन हो रखा है यहाँ पे। एल ट्राई पॉजिटिव
गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव आउट Al ट्राई पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। तो ये जाएगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al ट्राई पॉजिटिव इक्वल टू 3 फैराडे इक्वल टू 3 इंटू 96500 कूलाम। तो इसको कैलकुलेट करो 28950 कूलाम। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रो रिएक्शन इज Cu डाई पॉजिटिव टू Cu दिया था, तो Cu डाई पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी कि रिडक्शन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया Cu ने, Cu बनाया, डाई पॉजिटिव ने Cu। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu डाई पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे, 2 इंटू 96500 तो 193000 कूलाम आ गया। नेक्स्ट दिया होता द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज MnO4 मोनोनेगेटिव गिव्स आउट Mn डाई पॉजिटिव। MnO4 मोनोनेगेटिव में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, Mn 7 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Mn डाई पॉजिटिव। तो 5 इलेक्ट्रॉनों ने इसको 5 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया तो डाई पॉजिटिव ही बचा। क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 5F, तो 5 को 96500 कूलाम्स के कैलकुलेट करो तो 4825000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है न्यूमेरिकल 15 एम्पियर सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of Ni is deposited at the electrode? ये भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट है, तो 5 एम्पियर 5A इंटू 20 इंटू 60 सेकेंड। हमें 20 क्या दिया था, मिनट दिया था, सेकेंड में कन्वर्ट किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6000 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, अगला है इसी में Ni डाई पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ni 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे दैट इज 2 इंटू 96500 कूलाम ऑफ चार्ज डिपोजिटेड इक्वल टू 1 मोल ऑफ Ni इक्वल टू 1 मोल। Ni का एटॉमिक मास 58.7 ग्राम, so 6000 कूलाम ऑफ चार्ज विल डिपोजिटेड इक्वल टू 58.7 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 गिव्स आउट कितना 1.825 ग्राम Ni। तो इसका आंसर है। ठीक है, तो इतने न्यूमेरिकल है।